हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो हमने हिंदी की कक्षा में आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा दिया था दोस्तों? हमने हिंदी की कक्षा में आप लोगों को कहाँ तक पढ़ाया था? तो हिंदी भाषा की बोलियां एवं उनके हिंदी भाषा की उपभाषा एवं उनकी बोलियां, यहां तक तो पढ़ा दिया था। लेकिन आज जो हिंदी भाषा के विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी भाषा का विकास अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें अलग अलग टॉपिक है, उसको पढ़ें। तो अब या आज का टॉपिक होने वाला है, उसको देखते हैं। आज का टॉपिक होगा हिंदी भाषा की बोलियां, उनके क्षेत्र एवं उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, दिल थाम कर बैठिए, पढ़ेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक क्या होगा उसको देखते हैं। तो टॉपिक आज देखते हैं आज का, हिंदी भाषा की बोलियां, हिंदी भाषा की बोलियां उनके क्षेत्र उनके क्षेत्र एवं उनकी विशेषताएं। हिंदी भाषा की बोलियां, उनके क्षेत्र एवं उनकी विशेषताएं। आज का टॉपिक यही है मेरा। हम लोग साथ में मिलकर इसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे भी कि हिंदी भाषा की बोलियां हमने बताया था 18, और उसमें प्रमुख को देखेंगे, सबका क्षेत्र देखेंगे, सबकी विशेषता देखेंगे। ठीक है, उनके क्षेत्र देखेंगे, विशेषता देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पूरा दिखाई दे रहा है। आइए दोस्त, हिंदी भाषा की बोलियां, उनके क्षेत्र एवं उनकी विशेषता। इसमें पहला वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं खड़ी बोली। पहला वाला क्या पढ़ेंगे? खड़ी बोली। तो खड़ी बोली के बारे में देख लेते हैं। पहला वाला हम लोग पढ़ेंगे खड़ी बोली। पहला वाला पढ़ेंगे हम लोग खड़ी बोली। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे पूरी अच्छी प्रकार से। यानी पहला टॉपिक बनता है या पहला पॉइंट बनता है इस खड़ी बोली के बारे में कि खड़ी बोली किसने कहा या खड़ी बोली को नाम किसने दिया। जैसे कोई बालक जन्म लेता है तो बालक का नाम क्या रखा जाएगा यह तो नहीं पता है, लेकिन कौन रखेगा, और जब रखेगा तो नाम भी पता चल जाएगा और कौन रखा है यह भी पता चल जाएगा। तो देखिए, खड़ी बोली का नामकरण करने वाले कौन है? तो खड़ी बोली का नामकरण किसने किया? तो खड़ी बोली के नामकरण करने वाले हैं लल्लू लाल। खड़ी बोली का किसी ने नाम दिया खड़ी बोली। खड़ी बोली को खड़ी बोली किसने कहा? तो लल्लू लाल ने कहा। किसने कहा? लल्लू लाल ने। इसके अन्य नाम देखते हैं या उपनाम, अन्य नाम देखते हैं।
अन्य नाम। इस खड़ी बोली के अन्य नाम क्या है? तो पहला वाला आपको मिलेगा कौरवी। पहला वाला क्या मिलेगा दोस्त? पहला वाला आपको मिलेगा कौरवी। अब कौरवी इसको किसने कहा? तो इसको कौरवी कहने वाले हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, इसको कौरवी किसने कहा? तो कौरवी कहने वाले हैं सांकृत्यायन। इनका पूरा नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। इसको जनपदीय हिंदुस्तानी एक लोग कहे। ठीक है, उसको देखते हैं। तो किसने कहा है जनपदी हिंदुस्तानी? देखिए, खड़ी बोली को यदि आपसे प्रश्न पूछ जाए कि खड़ी बोली का नामकरण किसने किया, तो खड़ी बोली का नामकरण करने वाले हैं लल्लू लाल। इसका अन्य नाम है क्या? कौरवी। कौरवी किसने कहा है? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। लेकिन और इसके बारे में क्या जानकारी है? अगला वाला इसका अन्य नाम क्या है? यह तो था आपका अन्य नाम में पहला वाला ना। दूसरा वाला देखिए क्या है अन्य नाम। दूसरा वाला आपको मिलेगा जनपदीय हिंदुस्तानी। जनपदीय हिंदुस्तानी। खड़ी बोली को जनपदी हिंदुस्तानी किसने कहा है? तो खड़ी बोली को जनपदी हिंदुस्तानी कहने वाले एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है सुनीति कुमार चटर्जी। उनका नाम क्या है? सुनीति कुमार चटर्जी। खड़ी बोली को जनपदी हिंदुस्तानी किसी ने कहा तो उनका नाम है सुनीति कुमार चटर्जी। अब खड़ी बोली को कौरवी किसी ने कहा तो उनका नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। अब इसके बारे में देखते हैं कि यह किस क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो इसका या खड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? खड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो खड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र है बिजनौर। खड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र आपको मिलेगा बिजनौर। खड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र जो है मेरे दोस्त, उसका नाम है बिजनौर। लेकिन अन्य क्षेत्र जो है उसको देखते हैं। तो अन्य क्षेत्र को इधर लिखते हैं। खड़ी बोली को बोलने वाले जो अन्य क्षेत्र हैं उनका नाम देख लीजिए क्या क्या है। अन्य क्षेत्र मतलब खड़ी बोली सबसे ज्यादा कहीं पर बोली जाती है या जहां पर मुख्य रूप से बोली जाती है उसका नाम है बिजनौर। लेकिन अन्य क्षेत्र में आपको मिलेगा दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, देहरादून के बाद भी कहीं बोली जाती है तो रामपुर के बाद कहीं बोली जाती है तो मुजफ्फरनगर। रामपुर के बाद कहीं बोली जाती है तो मुजफ्फरनगर इत्यादि क्षेत्रों में यह बोली जाती है। कौन सी बोली? तो खड़ी बोली। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता को देखते हैं। खड़ी बोली की विशेषता क्या है? जिस प्रकार से सभी लोगों की विशेषता होती है उसी प्रकार से इसकी यानी खड़ी बोली की भी क्या है? विशेषता है। खड़ी बोली की विशेषता क्या है कि यह आकार बहुला है। यह क्या है? आकार बहुला। आकार बहुला। यह भाषा आकार बहुला की भाषा है। कैसे? तो देखिए, इसमें
जब इस खड़ी बोली का हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसके अंत में बहुत ज्यादा आ स्वर का प्रयोग आता है। किसका? आ स्वर का। इस कारण इसे आकार बहुला कहते हैं। जिसके अंत में उ आएगा उकार बहुला, जिसके अंत में ई आएगा इकार बहुला, जिसके अंत में ए आएगा एकार बहुला, ठीक है। जिसके अंत में अ आएगा अकार बहुला, जिसके अंत में आ आया आकार बहुला। आकार बहुला की भाषा कौन सी है या बोली कौन सी है? तो वह है खड़ी बोली। वह कौन सी बोली? खड़ी बोली। जैसे में देख लीजिए, एक हम लिख रहे हैं उसी पर बहुत प्रयोग कर देते हैं। देखिए जैसे राम खाना खाता है, ठीक है। राम घर जाता है। सोहन स्कूल से घर आता है, ठीक है। राधिका नाचती, राधिका को छोड़िए, आकार बहुला है ना। राधिका, दूसरा लेते हैं जैसे पुष्पा घूमने जाता है, ठीक है। आगे देखिए, पुष्पा झुकता नहीं है, पुष्पा झुकता नहीं है। देखिए यह जितना हमने जो है कि लिखा, क्या लिखा, यह जितना हमने उदाहरण दिया, ध्यान से सुनिए, यह जितना हमने उदाहरण दिया इसकी क्रियापद में देखिए, जितना हमने यह पूरा उदाहरण दिया है इसके क्रियापद में आ आया होगा। क्या आया होगा? तो आ आया होगा। देखिए यह जितना हमने उदाहरण दिया है दोस्त, उसके क्रियापद में क्या आया होगा? तो आ आया होगा। अभी देख लीजिए, पुष्पा झुकता नहीं है, आ आया। राम खाना खाता है, आ। राम घर जाता है, आ। सोहन स्कूल से घर आता है, आ। पुष्पा घूमने जाता है, आ। इसके क्रियापद में या इस खड़ी बोली में आ का या आ स्वर का, किसका? आ स्वर का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण, आ स्वर का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण इसे आकार बहुला की बोली या भाषा कहते हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं और इसके बारे में क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। अब आशा करता हूं कि यह समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं और इसी भाषा के बारे में आगे बढ़ते हैं या इसी बोली के बारे में आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो हमने बताया कि खड़ी बोली, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? खड़ी बोली। खड़ी बोली का नामकरण किसने किया? तो लल्लू लाल। किसने किया? लल्लू लाल। इसके हमने कहा है कि अन्य नाम देखेंगे, अन्य नाम में पहला वाला मिला है कौरवी। कौरवी किसने कहा है? महापंडित राहुल शंकराचार्य ने। जनपदी हिंदुस्तानी किसने कहा है? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? बिजनौर। लेकिन अन्य क्षेत्र क्या है? दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, देहरादून, रामपुर, मुजफ्फरनगर इत्यादि। आगे देखिए, हमने बताया कि इसकी विशेषता क्या है कि यह भाषा आकार बहुला की भाषा है। कैसी भाषा है या कैसी बोली है या कैसी भाषा है? तो यह भाषा आकार बहुला की भाषा है। यानी इसका उच्चारण करते समय या इसका प्रयोग करते समय इसके वाक्यों में आ स्वर की सबसे ज्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं या सबसे ज्यादा अधिकता रहती है। इस कारण इसे आकार बहुला की भाषा कहते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, मिलेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको मिटाने का काम करेंगे हम। चलिए दोस्त, हो गया।
तो अब इसके बारे में देखते हैं कि खड़ी बोली में कुछ और अन्य जानकारी लेते हैं खड़ी बोली के बारे में। खड़ी बोली के बारे में अन्य क्या जानकारी लेंगे? पढ़ रहे थे हम लोग खड़ी बोली, हम लोग पढ़ रहे थे भैया खड़ी बोली। खड़ी बोली के बारे में अब तक जो जानकारी हमने दिया आप लोगों को, या अब तक जो हमने बताया वह तो पढ़े, लेकिन आगे पढ़ते हैं, क्या बढ़ेंगे या आगे देखते हैं जल्दी से। तो साथ में लिखने का भी काम करिएगा, आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। हो गया दोस्त? आइए देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या अब इसके बारे में, आगे कुछ और जानकारी अर्जित करने हैं। तो खड़ी बोली के उन्नायक, खड़ी बोली के उन्नायक कवि या उन्नायक रचनाकार या उन्नायक 4 लोग हैं, उनको देखते हैं। जैसे छायावाद युग में 4 लोग हैं, प्रसाद वर्मा, पंत निराला, उसी प्रकार से इसमें 4 लोग खड़ी बोली के उन्नायक। देखिए इन लोगों को खड़ी बोली का उन्नायक कहा जाता है। किसको किसको कहा जाता है तो उनको देखने का काम करते हैं, जो जो है उनको भी देख लेते हैं। देखिए लिखिएगा साथ में आप लोग, खड़ी बोली के उन्नायक, खड़ी बोली के उन्नायक। खड़ी बोली के उन्नायक में 4 लोग शामिल हैं। कितने लोग? 4 लोग। चलिए देखिए उनका नाम क्या क्या है, तो बारी बारी से लिखने का काम करेंगे। 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। चलिए हो गया आप लोगों का। तो खड़ी बोली के जो उन्नायक हैं उनका नाम क्या है, तो उन्नायक में यहां पर लिखते हैं। देखिए खड़ी बोली के उन्नायक, खड़ी बोली के उन्नायक में आपको जो मिलेंगे, आपको अगली पंक्ति में हम लिखेंगे। पहला वाला मिलेंगे मुंशी इंसा अल्लाह खां। पहला वाला मिलेंगे मुंशी इंसा अल्लाह, अल्लाह नहीं अल्लाह खां। दूसरा वाला मिलेंगे सदा सुख लाल, सदा सुख लाल दूसरा वाला है। पहला वाला मुंशी इंसा अल्लाह खां, दूसरा वाला है सदा सुख लाल, तीसरा वाला मिलेंगे सदल मिश्र। तीसरा वाला मिलेंगे सदल मिश्र। और जो चौथा वाला है वही जो खड़ी बोली का नामकरण किए हैं, उनका नाम है क्या? लल्लू लाल। लल्लू लाल, ठीक है। अब इन 4 लोगों के बारे में तो जान गए कि ये लोग खड़ी बोली के उन्नायक हैं, परंतु कैसे उन्नायक हैं तो इनकी कुछ रचनाएं होंगी। तो मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना का नाम है रानी केतकी की कहानी। इसके बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से जानते होंगे। तो इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी यह किसकी रचना है, तो मुंशी इंसा अल्लाह खां की, ठीक है। सदा सुखलाल की रचना का नाम है सुख सागर। सदा सुखलाल की रचना का नाम है सुख सागर। देखिए सदा सुखलाल की रचना का नाम है सुख सागर। सदल मिश्र की रचना का नाम क्या है? नासी केतोपाख्यान।
नासिकेतो पाख्यान, नासिकेतो पाख्यान। लल्लू लाल की रचना का क्या नाम है? प्रेम सागर। यहां पर सुख सागर है, यहां पर प्रेम सागर। किसी को प्रेम से हम लाल कहकर बुलाते हैं ना दोस्त, उसी को कहते हैं प्रेम सागर। आइए देखिए, खड़ी बोली के नायक जो कवि हैं या लेखक हैं, उनमें 4 लोग हैं। पहला वाला मुंशी इंसाल्लाह खां, दूसरा वाला सदल मिश्र या सदा सुखड़ा, आगे पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनकी रचनाओं को याद कर लीजिएगा और ये जो कवि है इनको याद कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहां तक तो देख लिए, लेकिन और इसके बारे में जानकारी अर्जित करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जैसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, खंड काव्य कौन सा है, ये सब देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसको मिटाते हैं। आइए देखिए, जैसे हम लोग अब देखेंगे कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो देखिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है और खड़ी बोली का प्रथम खंड काव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, उसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का जो प्रथम खंड काव्य है उसका नाम क्या है, फिर से लिखते हैं प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है उसका नाम है प्रिय प्रवास। जो इसका खंड काव्य है उसका नाम है मैथिली शरण गुप्त का साकेत। साकेत, साकेत क्या है मेरे दोस्त? खंड काव्य। साकेत क्या है? तो साकेत आपको मिलेगा खंड काव्य। सॉरी, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा इंक डाल ले। 1 मिनट दोस्त, जो प्रथम खंड काव्य है, यह गलती हो गया, साकेत नहीं है, साकेत भी महाकाव्य है, वह दूसरे कवि का है। जो प्रथम खंड काव्य है उसका नाम है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध, ठीक है। आइए देखिए, जो प्रिय प्रवास है यह किसकी रचना है, जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो इसको देखिए, जो प्रिय प्रवास है, जो प्रिय प्रवास है, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। और यह जो है जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। अब इसके बारे में अगली जानकारी क्या मिलेगी? हमने बताया कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास। इसको लिखने वाले कौन है? तो इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। आगे देखिए, इसका प्रथम खंड काव्य कौन सा है? तो जयद्रथ वध लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त। आगे देखिए, अब हम लोग लिखेंगे कि खड़ी बोली गद्य के जनक कौन है। खड़ी बोली गद्य के जनक, खड़ी बोली गद्य के जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली गद्य के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यह आप लोग जो हम बता रहे हैं यह खड़ी बोली के बारे में बता रहे हैं, और खड़ी बोली के बारे में यह जानकारी आप लोग अच्छी प्रकार से रखे रहिएगा, ठीक है। खड़ी बोली गद्य के जनक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगली जानकारी इसके बारे में क्या मिलती है, आगे देखिए। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, यह पूछ सकता है आप लोगों से।
तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, गद्य के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, प्रथम खंड काव्य जयद्रथ वध लिखने वाले हैं प्रिय प्रवास को हरिऔध, खंड काव्य को जयद्रथ वध को लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त। लेकिन खड़ी बोली गद्य के जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? प्रथम रचना, देखिए इसको मिटा दें क्या, थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है इसलिए गलती होती है, इसको मिटा दिए, लिखा दिए खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। देखिए खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र, लेकिन खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, वर्णन रहेगा। इसके रचनाकार कौन है? तो गंग, उनका नाम है, एक कवि है उनका नाम है गंग, कवि गंग। हो गया। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, लिखने वाले हैं कवि गंग। लेकिन अगला जानकारी क्या है? खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? आगे देखिए, खड़ी बोली के प्रथम कवि, खड़ी बोली के प्रथम कवि, खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, उनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, उनका नाम क्या है दोस्त? अमीर खुसरो। ठीक है, तो चलिए आगे इसके बारे में देखते हैं। समझ में आया होगा आशा करता हूं दोस्त। खड़ी बोली जो हमने पढ़ाया आज, खड़ी बोली जो हमने आज पढ़ाया, आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले दिन अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमको जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।